नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद पटना के लिए लौट चुके हैं। अब नीतीश कुमार आज दिल्ली में थे तो दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई थी। इस बीच आज एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। हरिवंश को फिर से राज्यसभा सदस्य के लिए नामित कर दिया गया। राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर हरिवंश अभी बने रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड का निश्चित रूप से इसमें सहमति होगी। नीतीश कुमार अब पटना आए हैं तो कल जनता दल यूनाइटेड की बैठक भी होगी। लेकिन इस बीच दिल्ली में एक बड़ी घटना ये हुई कि जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बात के विरोध में थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को तो खुद छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वे अपने जगह पर या तो निशांत कुमार को या संजय झा को या ललन सिंह को ही मौका दे दे, लेकिन किसी दूसरे को मौका ना दे। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब उनका मन दिल्ली में लगेगा, वो दिल्ली में ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब कोई संशय नहीं है, नीतीश कुमार अब पूरी तरह से ये मूड बना चुके हैं। विरोध चाहे पार्टी के अंदर से हो या बाहर से हो, नीतीश कुमार ने ये फाइनली मन बना लिया है कि वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। और संभवतः 13 तारीख को कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद एक तरह से इसे विदाई बैठक के तौर पर आप ले सकते हैं। इस बैठक के बाद 14 तारीख को वो संभवतः इस्तीफा दे देंगे और 15 या 16 तारीख को बताया जा रहा है कि भव्य तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी का कोई सदस्य, बीजेपी का कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। तो देखिए, बिहार में ये बड़ा बदलाव है। 2 दशक बाद बिहार के लिए ये मौका होगा जब नीतीश कुमार के अलावे बिहार सोचेगी। तो देखिए, नीतीश युग का तो समाप्ति हो रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज फिर से वरीय पत्रकार प्रमोद जी हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रमोद जी, आप तो देख ही रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार ही बिहार छाया हुआ है। देश के लोगों का नज़र भी इस बिहार पर है। चुनाव भले बंगाल में हो रहा है, आसाम में हो रहा है और अन्य जगहों पर हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर छाया हुआ बिहार है। तो आप क्या रखते हैं, ये बिहार जो छाया है इसके पीछे का क्या मामला सब चल रहा है? देखिए ना, इसको थोड़ा सा राकेश जी हम लोग 2005 से शुरू करते हैं। 2005 के पहले नीतीश कुमार की राजनीति दिल्ली में केंद्रित थी और वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर, लोकसभा सदस्य के सहित कई पदों पर रहकर उन्होंने बिहार के लिए रिप्रेजेंट किया दिल्ली में। लेकिन अब फिर देखिए, 2005 के बाद नीतीश कुमार बिहार आ गए और 2025 और 26 के अप्रैल तक बिहार पर सिर्फ नीतीश कुमार ही थे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, लेकिन केंद्र बिंदु नीतीश ही कुमार रहे हैं हमेशा। लेकिन फिर ये संयोग देखिए कि 21 वर्षों के बाद नीतीश कुमार फिर दिल्ली लौट गए। आज उन्होंने शपथ ले लिया, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है उन्होंने। अब आज एक और खबर आई कि भाजपा कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली थी, जिसमें बिहार के भाजपा के सारे दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक शाम को 4 बजे यह बैठक को रद्द कर दिया गया और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा वगैरह सब लोग शाम की फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे हैं, पटना लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री का पहले जो कार्यक्रम था, 2-4 दिन पहले की जो बात अगर आप करें तो उनका ये था कि वो 9 को जाएंगे, 10 को शपथ लेंगे, 11 को रहकर 11 को शाम में या 12 को लौटेंगे। लेकिन यह भी चेंज हो गया, अचानक मुख्यमंत्री आज ही शपथ लेने के बाद दिल्ली लौट रहे हैं। अब देखिए, कल जदयू की बैठक होने की संभावना है और उसमें जेडीयू के सारे विधायक और दिग्गज एमपी एमएलसी सारे लोग बैठेंगे। अब कल की रणनीति क्या होती है, क्योंकि जहां देखिए जेडीयू में एक इंटरनल मामला अभी भी चल रहा है कि जेडीयू के अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि बिहार का प्रतिनिधित्व जनता दल यू ही करे और मतलब बड़ा भाई वही बना, हाँ, बड़ा भाई बना रहा है और मुख्यमंत्री जेडीयू से ही कोई हो, वो कोई हो, हम उस पर भी नहीं जा रहा है,
कि जेडीयू से कौन हो सकता है, चूंकि यह तो तय है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे और चूंकि अब इसमें कोई दूसरी प्रक्रिया बच नहीं गई है। अब चलिए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार पहली बार बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का। हाँ, एनडीए की सरकार बनेगी। जेडीयू का भी अगर होता है तो एनडीए की ही सरकार हाँ, होगी। हाँ, निश्चित। लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अब अचानक बीजेपी का बैठक, कोर कमेटी का बैठक रद्द हो जाना, नीतीश कुमार कर लौट कर आना, तो ये जो हमारा सोच कहता है या जो मीडिया की तरफ से, कि इसमें कहीं ना कहीं किसी बात पर अभी सहमति नहीं बन रही है, जिसके लिए ये परिस्थितियां हैं। अब मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन रही हो, या जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा या बीजेपी का होगा, इस पर सहमति नहीं बन रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री का अचानक आना, सम्राट चौधरी का लौट आना, विजय सिन्हा का पटना लौट आना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी इस मामले में अभी सहमति नहीं बन पा रही है। निश्चित रूप से। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अंतिम समय तक बार्गेन करने के मामले में आगे रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा लेते हैं बिहार में, चाहे वो सीटों की संख्या हो, चाहे वो कोई भी पद हो या मंत्रियों का विभाग का मामला हो। नीतीश कुमार बिहार में हमेशा बीजेपी से ज़्यादा लेते रहे हैं। ये भी हुआ है कि कम संख्या रहा है नीतीश कुमार का, लेकिन मुख्यमंत्री वो बने हैं। तो ये क्षमता तो नीतीश कुमार में है। देखिए राकेश जी, इसमें एक अहम चीज़ पर हम लोग को चलना चाहिए। राज्य की बात है, बिहार की पूरी बात है। आप इस चीज़ को मान कर चलिए कि अगर किसी गाड़ी पर आप बैठे हैं और ड्राइवर चला रहा है, तो ड्राइवर ही मालिक होता है कि वो किस दिशा में ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, एक्सीडेंट करा देगा कि बढ़िया से ले जाएगा। निश्चित। आप अब उसके बगल में बैठे हैं तो आप कितना हूँ डायरेक्शन दीजिएगा, लेकिन वो चलाएगा अपने अनुसार। तो अब तो ये चीज़ तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, दूसरा कोई मुख्यमंत्री होगा। तो ये भी तय है कि जो दूसरा मुख्यमंत्री होगा, जो कही जा रही है ये बात कि नीतीश कुमार जो कहेंगे वही होगा, नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ दिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है वो अपने स्वविवेक से अपने मंत्रिमंडल को चलाता है और राज्य की क्या स्थिति है उस पर अपना निर्णय लेता है। और इसका उदाहरण भी बिहार को मिला है, जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठाया था। सही बोल रहे हैं। तो जीतन राम मांझी का कोई ऐसा कद नहीं था, लेकिन उन्होंने बैठाया कि ये नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं और जो नीतीश कुमार कहेंगे वही केवल वो साइन करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी को जब मौका मिला तो जीतन राम मांझी साइन तो किए, लेकिन वो नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ फाइलों पर साइन करते थे। तो ये सबको पता है, नीतीश कुमार इस बात को जले हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड इस बात को समझता है और इसलिए वो अंत तक यही चाहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कम से कम जनता दल यूनाइटेड के पास रहे। लेकिन ये भी तय है कि अब वो हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है। अब देखिए, हरिवंश कुमार को हरिवंश जी फिर से बन गए फिर से उनको राज्यसभा भेज दिया गया, राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के जो उपसभापति के पद पर वो थे, वो अभी बने रहेंगे। तो पूरा मामला जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के मतलब नीतियों के अंदर ही सब कुछ बन रहा है और ये अभी और प्रभावी होगा। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार चूंकि सर्वमान्य नेता है, बिहार में महिलाओं के, अति पिछड़ों के, महादलितों के, अल्पसंख्यकों में भी उनकी एक सर्वमान्य मतलब उनके नाम पर अल्पसंख्यक अलग नहीं खड़े हो जाते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़े रहने की वजह से उनसे थोड़ा दूरी बना के चलते हैं। तो ये है कि नीतीश कुमार को इग्नोर करना यानी कि बीजेपी के लिए आगे की राजनीति पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना होगा। बीजेपी चाहती है कि धीरे 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 हम उस वोट बैंक पर भी कब्जा करें, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लोगों पर भी कब्जा करें, लेकिन ये सब थोड़ा धीरे धीरे होगा। और ये सब पूरा प्रक्रिया हमको लगता है कि 25 से 30 आते आते ये पूरी तरह से हो जाएगा। आप और हम इस पर कोई डिस्कस कर लें, लेकिन इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि नीतीश युग का अंत हो गया है। ये स्पष्ट है। अब उदय किसका होगा, भाग्योदय किसका होगा, ये 1-2 रोज में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं
कि जेडीयू में भी नीतीश कुमार ने जो पद छोड़ा, ठीक है, सब नेता ये कह रहे हैं कि उनका अपना निर्णय था, हमारे नेता हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया उनके साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको इस बात का है कि जैसे जो लोग जेडीयू में कहीं से जीत कर आए हैं, किसी क्षेत्र से जीत कर आए हैं, तो वहाँ मालूम है कि माइनॉरिटीज ने वोट दिया है जेडीयू को। आज उनको ये डर सता रहा है कि अब कल नीतीश कुमार के नाम पर हम कैसे वोट मांग पाएंगे। तो आप स्थितियों को देखिए कि अंदर ही अंदर अचानक कोर कमेटी का बैठक कैंसिल हो जाना बड़ी बात है, इशारा करता है। नहीं, जब सारे नेता दिल्ली जा चुके थे, विजय सिन्हा जा चुके थे, सम्राट चौधरी जा चुके थे, वहाँ नित्यानंद राय तो पहले ही से मौजूद थे। अभी जो खबर आ रही थी कि गिरिराज सिंह पहुँच गए थे, राधा मोहन सिंह को बुला लिया गया था, वो भी कोर कमेटी के मेंबर हैं, जो संजय जायसवाल मौजूद, और फिर इसको कैंसिल कर देना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात है, या तो आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, या बीजेपी का जो कोर कमेटी के ऊपर का शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ और सोच रहा है। हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी अभी मुख्यमंत्री को लेकर कहीं जगह से अफवाह ये हो रहा होगा। भले आप नंबर 1 पे सम्राट चौधरी है, लेकिन कई नाम मीडिया में और भी चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। लेकिन हो सकता है कि चौंकाने वाला फैसला एक आज हो गया है। आज एक चौंकाने वाला फैसला हुआ है। हरिवंश जी राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित हो गए हैं। इसकी चर्चा मीडिया में दूर दूर तक नहीं था, कहीं भी चर्चा नहीं था, राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा नहीं थी कि हरिवंश जी को बीजेपी ही कहेंगे, अब उन्हें नामित करा देगी। और वो नामित करके जो अभी उप सभापति का पद जो है वो कहा जा रहा था कि संजय झा उस पे होंगे कि कौन होगा, तो एक तरह की उस चर्चा से विराम लग गया। ये चौंकाने वाला फैसला है, कहीं कल दूसरा चौंकाने वाला फैसला नहीं आ जाए, इस बात की भी चर्चा अब राजनीति के गलियारों में हो रही है। और आप जानते हैं कि दोनों चौंकाने वाले हैं। नीतीश कुमार भी अपने फैसलों से चौंकाते हैं और बीजेपी भी अपने फैसलों से चौंकाती है। अब ऐसे में क्या होगा? देखिए राकेश जी, अब बहुत हमें इस पर चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। आज की रात भारी है, इसको मानकर चलिए। आज जब सारे नेता पटना में जुटेंगे और रात भर जो मंथन चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है, पहले था कि जाएंगे तो शपथ लेंगे, ले लिया है। आज की रात को जो जदयू के नेता जुटेंगे, बीजेपी के नेता जुटेंगे और रात भर जब मंथन चलेगा, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कल का सुबह जो आएगा एक नया फिर मैसेज लेकर आएगा कि अब 11 तारीख को ये होगा, 12 को ये होगा, 13 को ये होगा या 14 को ये होगा। और कल जो जनता दल यूनाइटेड की जो बैठक होने वाली है वो भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसमें भी बहुत चीजें अब देखिए ना, आप इसको मिलाकर चलिए। जैसे आज चिराग पासवान कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा और उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज उनका स्टेटमेंट आ रहा था उनके शपथ लेने के बाद। अब आप देखिए कि बिहार विधानमंडल दल के करीब करीब सारे सदस्य पटना मौजूद हैं। भाजपा के, जदयू के हैं, रामविलास लोजपा रामविलास के हों, हम के हों और एथी के उपेंद्र कुशवाहा जी के, सब लोग मौजूद हैं। और निश्चित रूप से जब सब लोग मौजूद हैं तो अब रणनीतियाँ बनेंगी। तब रणनीतियाँ कैसे बनेंगी हम आपको बता रहे हैं। इसमें 20 विधायक कहीं एक जगह बैठेंगे किसी नेता के नेतृत्व में, वो अपना प्रस्ताव रखेंगे कि ये प्रपोजल दिया जाए, और ये ज़्यादातर होगा जेडीयू में, क्योंकि बीजेपी में गुंजाइश नहीं है, वो तो क्लियर है। हाँ, बीजेपी में गुंजाइश नहीं है। बीजेपी में जो फैसला हो जाएगा वो हो जाएगा, वो मान्य होगा। हाँ, लेकिन जेडीयू में भी दिग्गज नेता हैं, ललन बाबू हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, कई गुट है, अशोक चौधरी हैं, उमेश कुशवाहा अलग हैं, श्रवण कुमार की बात अलग है। तो इसलिए इस बात को दिमाग में रखिए कि कल ना कल इसमें कुछ ना कुछ नया निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो देखिए, बिहार जो है वो बदलाव के रास्ते पर है। नीतीश कुमार का जो युग है बिहार की राजनीति में वो लगभग समाप्त हो रहा है। वो अब फिर से केंद्र की राजनीति में वो अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा भी है, बिहार की राजनीतिक जो धड़कन है वो बढ़ी हुई है, दिल्ली में सब कुछ सेट हो रहा है और बिहार जो है वो समझने के लिए तैयार हो रहा है कि आखिर जो आने वाले बिहार के समय में जो शासन व्यवस्था चलेगी, जो प्रशासन चलेगा, उसका स्वरूप क्या होगा,
बिहार में जो योजनाएं नीतीश कुमार चलाते थे उन योजनाओं को क्या उसी तरह से चलने दिया जाएगा या कई कानूनों में बदलाव भी होगा, जिसमें शराबबंदी भी एक महत्वपूर्ण है। पूरा क्या होगा इसको लेकर बिहार में अभी संशय है। जब अगले 2-4 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नए मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, तब ये तय हो पाएगा कि आगे बिहार कैसे चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हर तरह के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रमोद जी हमारे साथ बने रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार।